नमस्कार दोस्तों, पीसीबी बाबा चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लिटिल गुरु ऐप के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, लिटिल गुरु ऐप जो है ये भारत के उच्चायोग जो कि इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र जो कि बांग्लादेश में है वहाँ पर लॉन्च किया गया फ्रेंड्स 12 अप्रैल को। यह जो लिटिल गुरु ऐप है यह क्या है, यह एक सांस्कृतिक लर्निंग ऐप है। मतलब इस गुरु ऐप से या फिर लिटिल गुरु ऐप से हम संस्कृत को सीख सकते हैं। यह जो लॉन्च हुआ है लिटिल गुरु ऐप जो कि एक सांस्कृतिक लर्निंग ऐप है, संस्कृत भाषा सीखने वाला लर्निंग ऐप है। क्या यह सिर्फ बांग्लादेश में ही लॉन्च हुआ है? नहीं, यह चीन में भी लॉन्च हुआ है और भी अन्य देशों में लॉन्च हुआ है जहाँ पर संस्कृत भाषा सिखाई जाती है, उनके बारे में पढ़ाया जाता है और उनसे संबंधित जो उनके पुराने इतिहास या फिर पुरानी किताबें हैं वो संस्कृत में लिखे हैं। तो वहाँ पर ये लिटिल गुरु ऐप उनको समझाने में या फिर उन भाषा को समझने में मदद करेगा। तो क्या ये लिटिल गुरु ऐप जो है ये इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा ही लॉन्च किया जा रहा है? नहीं, लिटिल गुरु ऐप जो है यह अभियान चलाया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं ICCR, हिंदी में कहते हैं इसको भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसने अपने 71वें स्थापना दिवस पर जो है इस लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया। 71वां स्थापना दिवस जो है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप का कब था फ्रेंड्स? तो यह था 9 अप्रैल 1950 को। तो 9 अप्रैल 1950 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की, और 9 अप्रैल 2021 को 71वां स्थापना दिवस था ICCR का, जिस दिन लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर लिटिल गुरु ऐप के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। लिटिल गुरु ऐप जो है यह क्या है, यह गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप है। यह क्या करता है, यह लोगों को जो संस्कृत सीख रहे हैं या फिर जो संस्कृत सीखना चाहते हैं उन लोग की मदद करेगा संस्कृत सीखने में। यह जो ऐप है यह क्या करेगा, यह ऐप जो है संस्कृत सिखाएगा, लेकिन कैसे? फनी वे में मतलब गेमिफाइड वे में, जिसमें क्या होगा, गेम होगा, प्रतिस्पर्धा होगी और साथ ही साथ इनाम भी होंगे, जिसके कारण हम जो हैं संस्कृत की भाषा को सीखेंगे कैसे? मनोरंजन के साथ में। तो संस्कृत भाषा को हम सीखेंगे मनोरंजन के साथ में। इसके लॉन्च करने के कारण क्या है फ्रेंड्स? इसको लॉन्च करने के कारण है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ संस्कृत भाषा जो है इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 ईसा पूर्व मानी जाती है। मतलब बिफोर क्राइस्ट के जन्म के पहले 3000 पूर्व है। इसका मतलब ये है कि बिफोर क्राइस्ट के 1800 साल पहले, मतलब आज जो चल रहा है वो सन 2000 चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, तो इस साइड के 2000 और क्राइस्ट के जन्म के 1800 साल पहले, इन सबको मिलाकर लगभग 3.5 या 4000 के साल पहले संस्कृत भाषा का उदय हुआ था। और संस्कृत भाषा जो है ये भारत के लगभग बहुत सारी भाषाओं की जननी मानी जाती है, और यह भारतीय भाषा भारत में बोली जाने वाली सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है संस्कृत भाषा। और यह सबूत कहाँ से हमें मिलते हैं? ये सबूत मिलते हैं हमें दुनिया के पुराने ग्रंथों से। यहाँ पर जो सबसे पहला ग्रंथ है वह है वेद में आप देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद जो है कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, और ये ऋग्वेद जो है ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके अलावा रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा रचित है, जय संहिता जिसको आज के समय में महाभारत कहा जाता है, जो कि महाकाव्य है, ये वेद व्यास के द्वारा लिखा हुआ है। तो यह सब जो हैं, और इसके अलावा कालिदास की रचनाएं, हर्षचरित, यह सब जो हैं बहुत ही फेमस जो ग्रंथ है पुराने जो कि ईसा पूर्व के समय के हैं, वे क्या हैं? संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो संस्कृत भाषाएं जो हैं इसको समझना आसान नहीं है आज के समय में, क्योंकि संस्कृत जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, जिसके कारण इस लर्निंग ऐप को लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। और इसके बारे में संस्कृत भाषा में और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स? संस्कृत भाषा के बारे में इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि यह क्या करता है, संस्कृत भाषा जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी सर्वाधिक अनुकूल वैज्ञानिक भाषा ये मानी जाती है। और दुनिया भर में जो संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं वह ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? चीन, बांग्लादेश और इंग्लैंड में। तो यहाँ पर चीन, बांग्लादेश जो है ये मेन है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म के जो भिक्षु थे वह चीन, बांग्लादेश जो है बंगाल पुराने समय में इंडिया में ही था, उस साइड में फैले हुए हैं, जिसके कारण वहाँ पे संस्कृत सीखने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। इंग्लैंड की जो बात लिखी है, इंग्लैंड में संस्कृत भाषा को पढ़ाया जाता है, जिसके लिए भी यह ऐप जो है एक सहारा बनेगा। तो लिटिल गुरु ऐप जो है ये इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है बांग्लादेश में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने, लेकिन इसका अभियान जो चला रहा है हेड जो है वह है ICCR, और ICCR जो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप। इसके बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप को मैं ICCR कहूँ, और ICCR जो है ये 9 अप्रैल 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और
इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम, इन्होंने इसको क्या कहते हैं, इसकी स्थापना की थी आईसीसीआर की। और आईसीसीआर किस काम में आता है? सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। और इस समय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वह है विनय सहस्त्रबुद्धे। तो यहाँ पर लिटिल गुरु ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आगे डेली करंट न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।